हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई नया लोन लेने जाते हैं तो बैंक या एनबीएफसी सबसे पहले हमारे सिबिल स्कोर की जांच करती है। अब बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या फिर जो लोग पहली बार लोन लेने जाते हैं, अब उनसे पूछा जाए कि ये सिबिल स्कोर क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, यदि हमारा सिबिल स्कोर ख़राब है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी हमें लोन नहीं देता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर यह सिबिल स्कोर होता क्या है, सिबिल स्कोर कैसे बनता है, साथ ही साथ यदि आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो आप क्या करेंगे कि आपका सिबिल स्कोर सुधर जाएगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आप क्या नहीं करेंगे कि सिबिल स्कोर आपका ख़राब नहीं हो, और यदि ख़राब है तो उसको सुधारने का तरीका क्या है। इन्हीं सब ज़रूरी बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मिथ है, और यह मिथ है कि कहा जाता है कि जितनी बार हम लोग सिबिल स्कोर चेक करते हैं हमारा सिबिल ख़राब होता है। तो क्या है सच्चाई, इस सच्चाई से भी आज हम लोग रूबरू होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चूँकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण और जानकारी वाला वीडियो है, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यह सिबिल स्कोर होता क्या है। दोस्तों, यह जो सिबिल स्कोर है ये हमारा क्रेडिट स्कोर होता है। मतलब हमने जितने भी लोन लिए हैं, चाहे कार लोन हो, बाइक लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी भी तरह का यदि हमने बैंकों से या एनबीएफसी से कोई लोन लिया है तो उस लोन का हम भुगतान कैसे कर रहे हैं, समय से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या डिफ़ॉल्टर हैं, तो वही जो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, मतलब लोन के भुगतान करने की जो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, या फिर हमारा जो जितना क्रेडिट हमने लिया है, लोन लिया है, उसकी जो हिस्ट्री होती है, उसे ही सिबिल स्कोर कहा जाता है। अब बहुत सारे लोगों का इसमें एक चीज़ और हम लोग जोड़ लेते हैं कि सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 पॉइंट के बीच में होता है। जिन लोगों का 300 से 600 के बीच पॉइंट होता है उनको प्रायः बैंक लोन नहीं देना चाहते हैं, बहुत कम ही मिलता है। लेकिन यदि आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। 600 से लेकर 900 के बीच यदि आपका सिबिल स्कोर है तो लोन मिलने में आसानी होती है। हालांकि गारंटी नहीं है, लेकिन लोन मिलने में आसानी होती है और माना जाता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है। तो सिबिल स्कोर का जो लिमिट है 300 से 900 के बीच में है। 300 से 600 के बीच जिनका स्कोर है उन्हें ख़राब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर सिबिल स्कोर ख़राब कैसे होता है। दोस्तों, सिबिल स्कोर ख़राब होने के कारण है कि हम समय पर, यदि हमने कोई लोन लिया है तो हम समय पर ईएमआई नहीं भर रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं, तो उससे हमारा ख़राब होता है। या फिर हमने मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड लिया है तो समय पर हम उसके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का जो फुल लिमिट है उस फुल लिमिट को हम हमेशा यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, तो हम हमेशा 1 लाख रुपए के लिमिट को लिमिट यूज कर लेते हैं, तो इससे भी हमारा सिबिल स्कोर ख़राब होता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी क्रेडिट लिमिट है उस क्रेडिट लिमिट से 30%, अगर 1 लाख लिमिट है तो हमें 70,000 रुपये तक का ही क्रेडिट लिमिट का उपयोग करना चाहिए। अगर हम पूरा करेंगे तो उससे भी ख़राब होगा। साथ ही साथ अन्य भी छोटे छोटे कारण हैं जिससे हमारा सिबिल स्कोर ख़राब होता है। जैसे कि यदि हम बार बार किसी लोन की अप्लाई करते हैं और लोन नहीं मिल पाता है या किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो उससे भी लोन ख़राब हो जाता है। या फिर बहुत बार सिबिल हमारा ख़राब हो जाता है, या फिर बहुत बार हम लोन ले लिए हैं, लोन ख़त्म हो चुका है लेकिन उसका क्लोज़र रिपोर्ट हम नहीं लिए, उसका क्लोजिंग नहीं कराएं, तो उससे भी सिबिल ख़राब हो जाता है। तो ये सब सावधानियां हमें रखनी चाहिए जिससे कि हमारा सिबिल ख़राब नहीं हो। अब हम लोग आते हैं कि आखिर हम सिबिल स्कोर चेक कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, सिबिल स्कोर हम लोग, इसकी वेबसाइट है www.sibil.com पर हम लोग जाकर इसका अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे बैंक है, जैसे ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। इनके अगर आप ऐप पर जाते हैं तो इन बैंकों के ऐप पर भी आप आसानी से फ्री में अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। गूगल पे अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पर भी सिबिल स्कोर आप चेक कर सकते हैं, उस पर भी सिबिल स्कोर चेक करने की सुविधा होती है।
अब आखिर में हम लोग आते हैं, अभी हमने बात कर लिया कि सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर ख़राब कैसे होता है, सिबिल स्कोर हम कहाँ चेक कर सकते हैं। अब आखिर में हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि सिबिल स्कोर हमारा यदि ख़राब है तो सुधर जाए या ख़राब नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि हमारे ऊपर कोई लोन है तो हम डिफ़ॉल्ट ना करें, समय से उस लोन का भुगतान करते रहें। अपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उस लिमिट को पूरा उपयोग ना करें। साथ ही साथ बार बार लोन नहीं लें। इसके अलावा जो यदि कोई आपका पुराना लोन पड़ा हुआ है जो आपने चुकाया नहीं है, यथाशीघ्र उसे भी जल्द से जल्द भुगतान कर दें। तो इसके अलावा क्या होता है कि आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो भी समय समय पर होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। और लोन समय अंतराल पर, मान लीजिए आपने एक लोन लिया है और साल 2 साल कोई लोन नहीं लेते हैं तो इससे भी सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। तो कोशिश करें कि छोटा मोटा ही लोन, लेकिन साल 2 साल में एक लोन आप चलाते रहें। इससे भी सिबिल स्कोर आपका मेंटेन रहता है और वो बढ़ते रहता है, घटता नहीं है। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो एक मिथ है कि बार बार सिबिल स्कोर चेक करने से हमारा सिबिल ख़राब होता है। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बार बार अगर हम अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह सॉफ्ट कॉपी में होता है, सॉफ्टवेयर में होता है, इसमें कहीं कोई हार्म नहीं होता। आप जितनी बार चाहें उतना सिबिल स्कोर चेक करें, इस पर कोई दिक्कत नहीं आता है। सिबिल स्कोर पर कोई ख़राबी नहीं होते। हाँ, सिबिल स्कोर ख़राब होता है यदि आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, यदि आप क्रेडिट कार्ड का पूरा 100% यूज कर लेते हैं, यदि आप अपना वित्तीय जो दायित्व है किसी और प्रकार का उसका समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो इन सब कारणों से आपका सिबिल स्कोर ख़राब होता है, ना कि सिबिल चेक करने से ख़राब होता है। दोस्तों, बहुत ही छोटे से वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।